आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है, जिसका टाइटल है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो हमारी जूलॉजी की 5th सेमेस्टर की फर्स्ट बुक है, यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, उसका सिलेबस मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, सिलेबस भी और उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो भी, जो कि हमारी बुक कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम शुरू करने वाले हैं इस वीडियो से सेकंड बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमें इसमें पढ़ना है किसके बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में और उनकी जो कंपैरेटिव एनाटॉमी होती है उसके बारे में। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उनको नॉन कोऑर्डिनेट्स से अलग रखा क्यों गया है, तो इनके 3 लक्षण होते हैं जिससे क्या है इनको अलग रखा गया है नॉन कोऑर्डिनेट्स से। और इनके वे 3 लक्षण होते हैं कि इनमें नोटोकॉर्ड की उपस्थिति होती है, उनमें डोर्सल ट्यूब्यूलर जो तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम होता है वो पाया जाता है, और इसमें ग्रसनीय क्लोम दरारें जो होती हैं वो भी पाई जाती हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना होगा, यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना होगा ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेटा। इनके क्या है साइलेंट फीचर्स पढ़ने होंगे और इनका क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पर करना होगा। और उसके बाद जो हमारा ओरिजिन कैसे हुआ कॉर्डेट्स का, यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई उनको पढ़ेंगे, और उनका क्लासिफिकेशन करना होगा हमें कॉर्डेट्स का, कहाँ तक, क्लास तक, ठीक है, यानी कि उनका वर्ग तक हमें क्लासिफिकेशन करना है। उसके बाद जो हेमिकॉर्डेटा होता है यानी कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा, उनके सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी ऑफ बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस की डिटेल स्टडी करनी होगी। जो बैलेनोग्लोसस है वो हमारा हेमिकॉर्डेटा संघ का एक जीव है, और इसमें क्या पढ़ना होगा हमें, इसका स्वभाव पढ़ना होगा, है ना, और आवास पढ़ना होगा, मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी आकारिकी के बारे में, और एनाटॉमी में क्या पढ़ते हैं हम, एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है, और फिजियोलॉजी में यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर जो यानी बॉडी होती है वो वर्क कैसे करती है ना, और उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका जो परिवर्धन है वो किस प्रकार हुआ है। उसके बाद सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे जो फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा होता है और यूरोकॉर्डेटा, उसके साइलेंट फीचर्स यानी कि उसकी जो सामान्य लक्षण या फिर मुख्य लक्षण होते हैं वो, और उनका क्लासिफिकेशन। यूरोकॉर्डेटा में हमें पढ़ना होगा इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सामान्य लक्षण, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, और जो हमारा यूरोकॉर्डेटा संघ का एक जीव है हर्डमानिया, उसकी डिटेल्ड स्टडी हमें करनी होगी यूनिट सेकंड में। और हर्डमानिया में हमें क्या पढ़ना है, इसका पढ़ना है हमें हैबिटेंट हैबिटाट यानी कि स्वभाव एवं आवास। उसके बाद मॉर्फोलॉजी यानी कि आकारिकी, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो हमारा पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है भ्रूणीय परिवर्धन, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो हमारा फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसके हमें सामान्य लक्षण यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन एंड डिटेल्ड स्टडी इसमें पढ़नी होगी हमें। इसी का एक जीव है यानी सिफेलोकॉर्डेटा का ब्रैंकियोस्टोमा, या जिसको हम बोल सकते हैं एम्फियोक्सस, इसके हैबिट एंड हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब यूनिट थर्ड में हमें क्या पढ़ना होगा, यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना होगा क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। ओके, सो हमें भी कॉर्डेट्स के पढ़े, उसके बाद किसके पढ़ने होंगे, वर्टिब्रेट्स के। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किन्हें कहते हैं, यानी कि जिनमें मेरुदंड या फिर रीढ़ की जो हड्डी होती है वो पाई जाती है, कशेरुकदंड। इसमें हमें ना पढ़ना होगा पीसीज जो होते हैं उनके बारे में, ठीक है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलिया, इनके अंदर यानी कि पक्षी वर्ग जो होते हैं हमारे, ठीक है। पीसीज में पढ़ेंगे हम हमारी जो अस्थिल और उपास्थि मछलियाँ होते हैं उनके बारे में, ठीक है। एम्फीबिया में पढ़ेंगे जो उभयचर जीव होते हैं उनके बारे में। रेप्टिलिया में पढ़ेंगे हम सरीसृपों के बारे में यानी स्नेक्स के बारे में। और उसके बाद जो एवीस है, एवीस वर्ग में पढ़ेंगे हम पक्षियों के बारे में। देन मैमेलिया यानी मैमेलिया में पढ़ेंगे हम जितने भी मैमेलियंस यानी स्तनधारी होते हैं उनके बारे में, और उनका हमें एग्जाम्पल देने हैं कहाँ, अप टू द ऑर्डर यानी कि गण तक उनका एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन हमें करना है। और उसके बाद हमें इसी यूनिट में यानी थर्ड में पढ़ना होगा पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस स्नेक्स, यानी कि जो हमारे स्नेक्स होते हैं
कुछ तो होते हैं कि जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। उनका स्नेक के बारे में पढ़ना है। एंड बाइटिंग मैकेनिज्म, उनका जो वो काटते हैं उसका प्रभाव कैसे पता चलता है कि वो क्या है, नॉन पॉइजनियस है एंड पॉइजनियस है, ठीक है। एंड उसके बाद पढ़ना होगा हमें न्यूटनी एंड पैडोजेनेसिस, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं वो माइग्रेशन करते हैं, प्रवसन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। जैसे कि अगर सर्दियाँ आ गई हैं यहाँ पर बहुत, ठीक है, वो उस वातावरण में अनुकूल नहीं है रहने के लिए, तो वो कहाँ जाएंगे, जो वातावरण उनके लिए अनुकूल होगा वहाँ पर जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। फिर वापस से जब उनको वातावरण यहाँ पर ठीक हो जाएगा, वापस यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद 4th यूनिट में हमें पढ़ना होगा यहाँ पर कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इसका क्या है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी कंपैरेटिव एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ क्या पढ़ेंगे, इनका इंटेगुमेंट्री जो सिस्टम होता है यानी कि अध्यावरण तंत्र, उसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। अध्यावरण तंत्र में क्या होता है अध्यावरण क्या होता है कि अध्यावरण होता है किसी भी प्राणी की प्रथम सतह है जो पर्यावरण के संबंध में आती है, ठीक है। यानी कि जो हमारी क्या करती है, अध्यावरण यूवी जो रेज होती है उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। और कोई भी बाह्य उद्दीपन होते हैं जैसे कि स्पर्श करना हो किसी चीज़ को या फिर रसायन, ताप, इन सब से क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। और हमारी जो त्वचा होती है इसको रंग प्रदान करती है, और यह एक रक्षात्मक क्या है, हृदयावरण प्रदान करती है हमारे शरीर को। यानी जो हमारी आउटर लेयर होती है बॉडी की, उसी में अध्यावरण उसको हम बोलते हैं। और उसमें जो भी चीज़ आएंगी, नेल्स या फिर हेयर, ये सभी अध्यावरण तंत्र में ही आएंगे। इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर दिया गया है कि स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेगुमेंट स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना होगा हमें। और उसका ओवरव्यू पढ़ना होगा एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि उपांगीय जो होता है हमारा अक्षीय और उपांगीय कंकाल, उसके बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद जो सस्पेंसोरियम होता है, जो सस्पेंसोरियम क्या होता है, वो भी हमारा जबड़ों की तरह ही कुछ अंग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर विसरल आर्चेज, यानी कि ग्रसनीय चापे जो होती हैं उनको पढ़ेंगे, जिनकी संख्या 7 होती है। मछली में हम इसके पढ़ने वाले हैं सिलेबस में। उसके बाद पढ़ना होगा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि डाइजेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। सो डाइजेशन क्या होता है कि यह एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों के जो बड़े घुलनशील और जटिल अणु होते हैं उनको छोटे, सरलतम और जो हमारे छोटे हो गए, ठीक है, घुलनशील और सरलतम जो अणु हैं उनमें बदलने की प्रक्रिया विभिन्न एंजाइम्स की सहायता से होती है। उनको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। इसमें क्या होगा, जो जटिल अणु हैं वो सरल अणुओं में टूट जाएंगे। उसके बाद हमें पढ़ना होगा 5th यूनिट में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डेंटिशन। एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे पूरा, और उससे जो लगी हुई ग्रंथियाँ हैं यानी एसोसिएटेड ग्लैंड्स उनके बारे में। डेंटिशन यानी कि जो दांतों का क्रम है वो मनुष्यों में किस प्रकार होता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, डेंटिशन के बारे में। 6th यूनिट में हम पढ़ेंगे यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में श्वसन किस प्रकार होता है, ठीक है, श्वसन हम किस प्रकार करते हैं। और उसमें हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, ठीक है, गिल्स के बारे में, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो एयर सैक्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सहायक अंग होते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमें पढ़ना होगा 7th यूनिट में सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का हमारा होता है। जनरल प्लान ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि जो सर्कुलेशन होता है ब्लड सर्कुलेशन उसका जनरल प्लान क्या होता है। एंड इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट की जो एक उत्पत्ति है उसको पढ़ना होगा। एंड एरोटिक आर्चेस जो होती हैं यानी महाधमनी चापे, उनके बारे में। उसके बाद हमें पढ़ना होगा यूरिनोजेनिटल सिस्टम, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो यूरिनोजेनिटल, एक तो हमें क्या पढ़ना होगा, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, और उसके बारे में हम अंदर पढ़ेंगे ससेशन ऑफ किडनी, किडनी के बारे में। एंड इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनिटल डक्ट्स, जो डक्ट्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूट्री, जो मैमेलियन यूट्री होती है उसके हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं यूरिनोजेनिटल सिस्टम में।
उसके बाद हमको पढ़ना होगा 8th यूनिट में नर्वस सिस्टम। इसमें क्या पढ़ना होगा हमें, जो कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ ब्रेन होते हैं, यानी कि ब्रेन की जो हमारे अकाउंट्स कंपैरेटिव अकाउंट्स हैं उनमें क्या क्या होता है अंदर, वो पढ़ेंगे। एंड स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स, ब्रेन की स्ट्रक्चर भी हमें पढ़नी होगी, और वर्टिब्रेट्स में जो ब्रेन होता है उसका इवोल्यूशन जो हुआ है उसके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड्स यानी कि जो होता है मेरुरज्जु होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ना होगा हमें क्रेनियल नर्वस इन मैमल्स, मैमल्स का जो एक क्रेनियल नर्व होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ने होंगे हमें सेंस ऑर्गन्स, जो हमारी 8th यूनिट में अंदर ही दिया गया है। सेंस ऑर्गन्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स, जो रिसेप्टर्स होते हैं यानी ग्राहक, उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्राही। एंड ब्रीफ अकाउंट्स ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी रिसेप्टर्स इन मैन, जो ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, ठीक है, विजुअल होते हैं वो, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा, सेंस ऑर्गन्स के बारे में। इसके अंदर हमें ये भी पढ़ना होगा जैसे कि टंग होती है, ठीक है, ईयर, नोज, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये था हमारा जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का सिलेबस। फर्स्ट बुक का सिलेबस मैं चैनल पर कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसकी सिलेबस की वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और जो पूरा सिलेबस है वो भी कंप्लीट आप लोगों को मिल जाएगा। अब सेकंड बुक में स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है, तो ये सिलेबस है, और उसके बाद आगे जो वीडियो आने वाली है वो सभी सेकंड बुक की आएंगी। तो आप मेरे चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। थैंक यू।